तो एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है इंटरनल, और एक और होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टेड इंटरनल। ओके, अगर आप 99% लोगों से कहोगे तो 5 ही बताएगा। ओके, लेकिन अभी रिसेंटली जो सी शार्प का लेटेस्ट वर्जन है सी शार्प 8.0 से, अगर आपने 2019 इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास सी शार्प 8.0 होगा आपकी मशीन में। तो उसमें एक नया एक्सेस मॉडिफायर ऐड किया गया है दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अगर इंटरव्यू में कोई पूछे और आखिरी वाला अगर एक्सेस मॉडिफायर बताओ तो उसको ये जरूर बताओ सी शार्प 8.0 में ऐड हुआ था, अदरवाइज ये कहेगा आपको पता नहीं, आप झूठी बोल रहे हो, तो कम आते, तो ये हो सकता है उसको ना पता हो ये चीज। तो वी हैव नाउ 6 एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प व्हिच वी कैन यूज। 3 का मतलब हमें पता है, 3 का मतलब हमें देखना है, तो मैं 3 का मतलब ऊपर वाले का भी बताऊंगा आपको, नीचे वाले का भी 3 का बताऊंगा। तो आपको याद रखना है कि वी हैव 6 एक्सेस मॉडिफायर्स इन सी शार्प। ओके, यार म्यूट कर लो जो नहीं बोल रहा, तो या मुझे करना पड़ेगा एफर्ट एकदम। तो हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक कहने का मतलब मैं आपको दोबारा से बताता हूं, आई हैव ए क्लास, लेट्स से क्लास एबीसी। ओके, इसके अंदर मैंने एक पब्लिक इंट ए डिक्लेयर किया, एक मैंने एक प्राइवेट इंट बी, ठीक है समझ आया, प्रोटेक्टेड एक मैंने डिक्लेयर किया, प्रोटेक्टेड इंट सी। तो अगर मैं एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन कौन से न्यू, कौन कौन से डेटा आंसर कौन कौन से होंगे, ऑब्जेक्ट डॉट करूंगा तो कौन से वाला एक्सेस होगा, पब्लिक ए, केवल पब्लिक एक्सेस। हमने इनहेरिटेंस में देखा था कि केवल पब्लिक आपका एक्सेस होगा, तो अगर आप लिखोगे तो यू विल गेट इट ओनली ए बिकॉज़ ए इज पब्लिक। प्रोटेक्टेड कहां होता है, केवल उस क्लास में और उसकी केवल चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होता है। ओके, तो पब्लिक का मतलब आपको पता है, पब्लिक कहने का मतलब कहीं भी एक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपका प्रोटेक्टेड उसके और उसकी चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास के अंदर आपको एक्सेस करना, लेट्स से आई फंक्शन है पब्लिक वर्ड डिस्प्ले, ओके, पब्लिक वर्ड डिस्प्ले। इसके अंदर अगर आप देखोगे ए एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए होगा बिकॉज़ ए इज पब्लिक, राइट, ए विल बी एक्सेसिबल एवरीवेयर। बी आपका नहीं होगा क्योंकि बी इज प्राइवेट, प्राइवेट कहने का मतलब क्या है जी, हाँ ये तो क्वेश्चन था, इससे आगे आंसर देना। प्राइवेट का मतलब क्वेश्चन ये है, तो सी आंसर देना था। तो प्राइवेट कहने का मतलब आपको उसी क्लास के अंदर आपका एक्सेस होगा। रीमा मैम, अभी हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे, आपका वेट कर रहे थे। तो प्राइवेट कहने का मतलब आपका केवल विद इन क्लास, ठीक है, इस क्लास के बाहर आप इसको कोशिश करके भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसे प्राइवेट। ओके, नाउ वी हैव ए, आपको तीनों का मतलब पता लग गया। ओके, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कहने का मतलब इस क्लास में और इसकी चाइल्ड क्लास में, गलत नहीं बताना। यस सर, तो बस सीधा वो बताएगा इंटरव्यू वाला फिर। तो हमारे पास दो क्या 3 और होते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, लेकिन उनका मतलब समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा असेंबलीज क्या होती है। असेंबलीज क्या होती है, असेंबलीज की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, असेंबलीज को हम डीएलएल्स भी बोलते हैं। ओके, डीएलएल फाइल्स। ओके, तो डीएलएल फाइल्स क्या होती है, डीएलएल को असेंबली भी बोला जाता है डॉटनेट के अंदर। तो कभी आपको डीएलएल बोले या कोई असेंबली वर्ड बोले तो इसका मतलब आपका दोनों चीजें सेम है। हम बताता हूँ डीएलएल का मतलब क्या होता है। पहले तो मैं स्पेलिंग तो करेक्ट कर लूं,
अब तक हो नहीं पा रही हमसे। असेंबली, तो जब भी आप किसी, आपके पास जैसे कोई कंसोल एप्लीकेशन, जब भी आप इसको बिल्ड करते हैं, राइट, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक विंडो एप्लीकेशन बना दी, उसको देना है, तो आप पूरा कोड नहीं देते। तो जब उसको बिल्ड करते हो तो ये जितनी भी सीएस फाइल होती है ना, इनकी एक बिल्ड होती है डीएलएल फाइल। ओके, देखना है, देख लो। आपने जैसे बिल्ड किया, अगर बिल्ड सक्सीडेड हो गया, बिल्ड स्टार्टेड हो गया, तो वंस दिस बिल्ड विल बी सक्सीडेड, इधर नीचे चिंटू सर कोने में, तो वंस दिस बिल्ड विल बी सक्सीडेड, इट विल क्रिएट ए डीएलएल फाइल। बिल्ड फेल हो गई हमारी, ओके, तो बिल्ड फेल क्यों हो गई वो बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे लिखा होगा। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट क्लिक, फिर से बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड सक्सेडेड, राइट क्लिक, जहां पे आपने ये प्रोजेक्ट रखा हुआ था ओपन कंटेनिंग फोल्डर, जिस भी ड्राइव में आपने रखा हुआ था, वहां पे एक बिन नाम का फोल्डर बन गया। ओके, तो देखो यहाँ पे बिन नहीं दिख रहा, लेकिन वहां पे आपको बिन बन जाएगा। तो बिन बन जाएगा, उसके अंदर एक डीबग बन जाएगा, उसके अंदर आप देखोगे तो इस पूरे एप्लीकेशन की एक ईएक्सी बन गई। यहाँ पे डीएल नहीं बनी क्योंकि इसे कंसोल एप्लीकेशन, इसकी इसने क्या कर दिया, एक ईएक्सी बना दिया। लेट्स से कि आपके प्रोजेक्ट में एक और प्रोजेक्ट में ऐड कर दे, तो देखो इट्स ए प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, इट्स ए सॉल्यूशन। तो किसी ने मुझे पहली क्लास में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कंसोल, सॉरी सॉल्यूशन एंड ए प्रोजेक्ट। तो ये इट्स ए प्रोजेक्ट, एक सॉल्यूशन के अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मुझे दूसरा प्रोजेक्ट ऐड करना है, तो राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। आपके पास एक प्रोजेक्ट टाइप आता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लास लाइब्रेरी, जिसके अंदर हम केवल क्लासेस लिख सकते हैं। उसके अलावा ना उसमें विंडो फॉर्म होते, ना वेब एप्लीकेशन होती। तो यहाँ पे जाते हैं, क्लास लाइब्रेरी करके कुछ आता है कि नहीं आता 2019 में, तो क्लास लाइब्रेरी .NET स्टैंडर्ड .NET कोर, ये हमें नहीं लेना है, ये आपको याद रखना, ये नहीं लेना है अभी। तो नीचे चलते हैं धीरे धीरे, क्लास लाइब्रेरी .NET। क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है राहुल सर, इसके अंदर केवल हम क्लासेस लिख सकते हैं। आपको ऊपर वाले में भी क्लासेस लिख रहे थे, लेकिन उसमें काली काली स्क्रीन भी आती है, इसमें इसकी कोई आपकी आउटपुट नहीं, केवल क्लास के अंदर आप कोड लिखते हो। एक सेकेंड, सी शार्प पे सिलेक्ट क्या होता ना हम लोगों ने, क्लास लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट को लिखेंगे वीबी क्लास। सर ऊपर है, ऊपर है। ऊपर कौन सा है, इधर शीशा, अच्छा ऊपर है, क्लास लाइब्रेरी, सॉरी गलत हमने सेलेक्ट किया, ध्यान से करना आप लोग। ओके, लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया अपने प्रोजेक्ट का माई बीएलएल। बीएलएल स्टैंड फॉर बिजनेस लॉजिक लेयर, कुछ कॉमन सी टर्म है ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख देना आपकी, केवल आपको बताने के लिए, क्योंकि इंटरनल का मतलब क्या होता है वो तभी समझ पाओगे अगर आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है। तो आप इस सॉल्यूशन में 2 प्रोजेक्ट, इसके अंदर आप केवल क्लास ही ऐड कर सकते हो, कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप इसको बिल्ड करोगे, राइट क्लिक बिल्ड, और इसके पास जाएं, राइट क्लिक करके गए ओपन कंटेनिंग फोल्डर, ओके, इसका भी एक बिन बना होगा, बिल्ड करते बिन बन जाता है डीबग। ओके, इट विल गिव यू डीएल, इसको हम बोलते हैं असेंबली। ओके, तो ये जो भी आप इसमें कोड लिखोगे, जितनी भी क्लास फाइल लिखोगे, लेट्स से कि मैं एक क्लास वो ऐड कर देता हूं, सर इसको क्या बोलते हैं, अभी आपने क्या वर्ड बोला? हाँ बता रहा हूँ दोबारा, पहले एक क्लास ऐड कर दो। लेट्स से कि आपने एक क्लास ऐड कर दी, उस क्लास का नाम रख दिया, इसके अंदर केवल क्लास ही ऐड कर सकते हो और कुछ नहीं आप। ओके, स्टूडेंट बीएलएल। ओके, तो अब इसको बिल्ड करोगे, इसके अंदर आपने कोड लिख दिया, पब्लिक क्लास, ये लेट्स से एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, पब्लिक इंट ए, प्राइवेट इंट बी, प्रोटेक्टेड इंट सी, लेट्स से 3 प्रॉपर्टी हुई जो अभी तक हमने डिक्लेयर किया। अब इसको आप बिल्ड करोगे तो आपको ये नहीं कि अलग से 2 क्लास मिलेगी, इन सब क्लास को रैप करेगा और आपको एक फाइल बना देगा, दैट इज कॉल्ड डीएलएल। तो वो डीएलएल हम रेफर करते हैं, अगर हमें कहीं भी इस कोड को यूज करना है तो हम उस डीएलएल के थ्रू यूज करते हैं। क्लियर? तो जब भी आपका सी शार्प का प्रोजेक्ट बिल्ड होता है या आप सी शार्प के अंदर काम करते हो, तो आपकी इंटरनली जब बिल्ड करते हो तो एक डीएलएल बन जाती है, जितना भी सी शार्प कोड होता है उसका एक डीएलएल, तो उसको हम बोलते हैं असेंबली। तो ये प्रोजेक्ट आपको एक असेंबली बना देगा।
तो अगर आपके सॉल्यूशन में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको विवेक सर क्या देगा, असेंबली। तो इसको हम बोलते हैं असेंबली या फिर डीए। तो जब इंटरनल हम बोलते हैं कि इंटरनल का काम क्या होता है, तो इंटरनल जो होता है वो आप एक केवल असेंबली में यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने नहीं पढ़ा था आप तक ये, इसलिए असेंबली पढ़ना है। इसको केवल एक असेंबली में यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं चाहूं कि इसके अंदर कोई इंटरनल मेरे पास है, इंटरनल इंट डी, ओके, इंटरनल। अब इस इंटरनल को इस लाइब्रेरी के किसी भी क्लास के अंदर आई कैन एक्सेस, समझ रहे हो? इस पूरे प्रोजेक्ट के किसी भी क्लास, हो सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर 50 क्लास हो, तो किसी भी 50 क्लास के अंदर आई कैन एक्सेस द दिस पर्टिकुलर डी वेरिएबल, बिकॉज इंटरनल, इंटरनल कहने का मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर कहीं भी एक्सेस होगा, लेकिन ऊपर वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस नहीं, बिकॉज आई एम इंटरनल। इंटरनल कहने का मतलब आई विल बी अवेलेबल ओनली इन दिस लाइब्रेरी। चेक कर लेते हैं। लेट्स से आई हैव टू, यहां पे ये फर्जी की एक क्लास बन के है, दूसरी क्लास बना देता हूँ, ऐड न्यू आइटम न्यू क्लास, केवल आपको दिखाने के लिए कि हाँ कहां पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है जी। तो इस क्लास के अंदर मैंने इंटरनल डिक्लेयर किया हुआ है, करेक्ट। मैं इसको इस क्लास के अंदर कोशिश करूंगा एक्सेस करने की। ओके, मैं गया, मैंने एक फंक्शन बनाया क्लास के अंदर, जैसे इससे पहले बनाते आए हैं। लेट्स से डिस्प्ले, वही क्लास जैसे आपने बचपन से पढ़ी है, डिस्प्ले। इसके अंदर मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट बीएल का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीएल। कौन कौन सी चीजें एक्सेसिबल होंगी ओबीजे डॉट करने के बाद? मेरे पास ये वेरिएबल है सर डी। मेहताब सर आपकी, अच्छा अगर आपको ये वाला बैच ज्वाइन करना है, अभी आए नहीं होते हो, तो अगर आप देखोगे तो ए तो पब्लिक है, ओके, वो तो आने ही आना है, लेकिन प्राइवेट नहीं आएगा। प्राइवेट कहने का मतलब आपको पता ही है, प्राइवेट हूं मैं तो वहां नहीं जाऊंगा इस क्लास के बाहर, कहां से यहाँ पे मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। प्रोटेक्टेड मैं इस क्लास से उसकी चाइल्ड क्लास में हूँ, लेकिन इंटरनल कह रहा है कि मैं इस लाइब्रेरी के किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेस द डी वेरिएबल इन लाइक इन टीचर डी। क्लियर? अब इसी चीज को मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूं यहाँ इस वाले को, देखते हैं कि होता कि नहीं होता। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है, सीसा ये बोलता है, अगर आपने कोई इंटरनल डिक्लेयर किया है तो केवल लाइब्रेरी के अंदर एक्सेस होगा, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट की किसी भी क्लास को यहाँ पे यूज करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। हमारे प्रोजेक्ट में एक रेफरेंस नाम का फोल्डर है, ओके। अब से पहले हमने यूज नहीं किया, पहली बार हम यूज करेंगे। राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस। जैसे आप ऐड रेफरेंस कहोगे कि बोलेगा किस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नाम का एक टैब आएगा। हमने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है माइग्रेशन, उसका रेफरेंस ऐड कर। तो इसका मतलब अब इस प्रोजेक्ट की क्लास को मैं इधर यूज करना चाहता हूँ, ओके। करते हैं, आप इसके अंदर आते हैं program.cs के अंदर, और यहाँ पे हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ओके। अब मैं इस क्लास को यहाँ पे और इस क्लास को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गए, इसका क्या है ये, तो इस क्लास को अगर मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे दिव्यांश सर, तो मुझे उसका जो भी नेम स्पेस होता है दैट ऐसे नहीं, खाली यूजिंग माय। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, किस नाम से बनाई थी हमने क्लास, ये स्टूडेंट ओके स्टूडेंट। पब्लिक करता हूँ इसको, ओके। यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे स्टूडेंट बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू। अब कौन कौन से वेरिएबल एक्सेस होने चाहिए जब मैं ओबीजे डॉट करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से सोच समझ के आंसर देना, तुक्का मारने की जरूरत। 4 वेरिएबल। इंटरनल का मतलब आपको बताया हुआ है, एक असेंबली के अंदर, पब्लिक कहने का मतलब कहीं भी प्राइवेट विद इन क्लास, प्रोटेक्टेड उस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर मैं वहां पे एक्सेस करूंगा तो कौन कौन सा एक्सेस होना चाहिए, ए और डी। कोई और? आरिफ सर
सोनिया मैम, सर ए ए रीमा, आधे लोग ए और डी बोल रहे हैं, आधे लोग ए बोल रहे हैं। समाना मैम, ये आएगा जी। आंसर पब्लिक शॉर्ट करके देख लेते हैं। ओके ओके, तो वंस यू A और विल गेट D। ओनली एंड ओनली ए। यस सर, ये इंटरनल है सर। अभी तो बताया, इंटरनल विल बी एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दिस लाइब्रेरी, ओनली एंड ओनली इन दिस लाइब्रेरी। मैं कहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ? दूसरी लाइब्रेरी के अंदर, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। क्यों होगा? तो इंटरनल का मतलब ही ये यू आर डिक्लेयरिंग किसी वेरिएबल को इंटरनल की वजह में एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस हो सकता हूँ, किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस नहीं होगा। तो समझ में आया इंटरनल का मतलब? इंटरनल कहने का मतलब Yes, जो एक आपकी अलग से कोई प्रोजेक्ट ऐड करते हो, उसकी एक जो डीएलएल बनती है, उस डीएलएल के अंदर ही मैं एक्सेस हो सकता हूँ। उस डीएलएल को आप दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड कर लोगे तो मैं नहीं होऊंगा, मैं केवल इस डीएलएल स्पेसिफिक। ओके, तो आपका इंटरनल कहने का मतलब विद इन असेंबली। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन वालों? यस सर। यस Okay. सर। यस यस सर। हाँ, हमारे पास क्या हुआ? इंटरनल, इंटरनल एक हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड इंटरनल, तो यूज नहीं करता प्रैक्टिकली इन चीजों को, मतलब इंटरनल तक आप यूज करते हो। ये आगे के तो नीचे वाला तो पता ही नहीं है लोगों को है भी नहीं, क्योंकि अभी तक किसी प्रोजेक्ट में यूज ही नहीं हुआ और ये रिसेंटली है। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल का मतलब क्या होता है? ओके, लाइब्रेरी के अंदर तो एक्सेस हो जाऊंगा क्योंकि मैं इंटरनल मतलब विद इन डीएलएल। अगर मुझे दूसरी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस करना है तो मैं नहीं हूंगा, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर फिर भी एक्सेस करना है तो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर केवल चाइल्ड क्लास में। बड़ा अजीब सा है नहीं? नाम से याद रखना, बस नाम से आप प्रोटेक्टेड इंटरनल, इंटरनल मतलब विद इन लाइब्रेरी, और दूसरे में जाना है तो विद इन चाइल्ड क्लास। कैसे? इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश कर। ओके, सब लोग रट के चले जाते हैं इसको, लेकिन कोई लिख के नहीं देखता। तो आज हम लिख के देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। आई हैव दिस क्लास। ओके, मेरे पास ये 4 वेरिएबल है। लेट मी डिक्लेयर प्रोटेक्टेड इंटरनल, इतना बड़ा एक्सेस मॉडिफायर, इन ई। ओके, सबसे पहले तो इसको यहां एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बनाया हुआ था ओबीजे डॉट कर, एक्सेस होता है कि नहीं? विद इन लाइब्रेरी तो एक्सेस हो रहा है, ये इंटरनल लगा हुआ है उसके आगे, इंटरनल के लिए विद इन लाइब्रेरी तो मैं होऊंगा। दूसरी जगह एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इस क्लास के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नहीं, उसके लिए प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। ओके, तो आपने कहा प्रोटेक्टेड इंटरनल का मतलब क्या होता है कि एक लाइब्रेरी के अंदर दूसरे के अंदर अगर करोगे तो क्लास एक्स वाई जेड, और इस क्लास को अगर आप इनहेरिट करते हो स्टूडेंट बीएलएल से, जिस क्लास के अंदर वेरिएबल है, कहाँ गया यार स्टूडेंट, ये तो देखते हैं एक्सेस होता है कि नहीं होता। पब्लिक वॉइड टेक्स्ट, यहाँ पे कौन कौन सा एक्सेस होगा? ए लिख के देखें, ठीक है, गुड। बी है, होगा नहीं होगा? नहीं है। सर ई सी होगा, सी, हाँ ये सर प्रोटेक्टेड तो जिसको इनहेरिट कर उसके चाइल्ड क्लास में होगा। ई होगा, प्रोटेक्टेड। ओके, तो डी। ओके, तो आपका प्रोटेक्टेड इंटरनल कहने का मतलब उस पूरी लाइब्रेरी के अंदर और दूसरे लाइब्रेरी के चाइल्ड क्लास में अगर आप इनहेरिट कर। ओके, तो ध्यान से जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि इंटरव्यू में ये आपको मिलेगा कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं और प्रोटेक्टेड इंटरनल का मतलब क्या है। तो आपको वैसे तो मुझे लगता नहीं याद रहे, आपको केवल इससे डेफिनेशन बनानी पड़ेगी इनको कि इंटरनल सेम लाइब्रेरी, प्रोटेक्टेड दूसरे के अंदर और केवल चाइल्ड क्लास। ओके, एक और नया ऐड किया गया, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट प्रोटेक्टेड। इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान से देखते हैं इसको, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड।
इसी के अंदर चलते हैं। PRI प्रोटेक्टेड। अगर आपका ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड ऐसे लिख के एरर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपके पास CSAT 8.0 है, क्योंकि उससे पहले आप कि उससे पहले उसको पता ही नहीं है .NET को कि ये कोई एक्सेस मॉडिफायर है। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इधर एक्सेस करेंगे कि क्या हम एक्सेस कर पाएंगे इसको, नहीं कर पाएंगे। ओके, F नाम का आया नहीं, देखो। ओके, दूसरी क्लास में देखिए कि क्या एक्सेस कर पाएंगे, ऊपर नॉर्मल नहीं कर पाए। ओके, वेरी गुड। तीसरे में यहाँ देखें कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, F नहीं कर पा रहे। मतलब क्या, उसको एक्सेस कहाँ होगा? एक्सेस होगा वो कहाँ होगा, मैं आपको बताता हूँ। वो ये कह रहा है कि प्राइवेट, मतलब कहने का मतलब एक तो मैं इस लाइब्रेरी से बाहर एक्सेस नहीं हूँ। ओके, मैं इस लाइब्रेरी के लिए प्राइवेट। ओके, दूसरा, अगर मुझे एक्सेस करना है तो इसी लाइब्रेरी की किसी चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर। ओके, तो उसके अलावा मैं कहीं एक्सेस, तो लेट्स से आई क्रिएट वन मोर क्लास ABC हियर एज वेल, और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट PLL को ये कर दिया पब्लिक वॉइड टेस्ट। तो लेट्स सी कि कौन कौन से वेरिएबल एक्सेस होते हैं। अब मैं विद इन असेंबली हूं, तो यहाँ A एक्सेस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। A तो पब्लिक है, Yes, तो A को तो कोई नहीं रोक सकता। B होगा कि नहीं होगा? नो नहीं। C होगा कि नहीं होगा? होगा सर। He is protected, मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर तो मैं आऊंगा, करेक्ट। D होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। ना होगा। होगा सर, असेंबली के अंदर हम एक्सेस करें इंटरनल। D is internal। यस सर। इंटरनल मतलब पूरी लाइब्रेरी के अंदर कहीं भी। E एक्सेस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। इस लाइब्रेरी के अंदर, तो दूसरे के अंदर करना है तो चाइल्ड क्लास में। ओके, F होगा कि नहीं होगा? होगा सर। समझ में आया? तो ये हमारे पास 6 एक्सेस मॉडिफायर हैं, ओके, जिनके थ्रू हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। ये अपने रिस्क पे बताना है आपको, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है ये चीज, क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुई है इसी साल। तो लोगों को पता है केवल 5 ही एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, 5 में भी से उनको केवल इतना पता होता है। इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है कि कहाँ एक्सेस होता है। तो आपको डेफिनेशन वाइज अगर याद रखना है तो आपको ये 2 वर्ड जो ये याद रखने हैं और इसके बेस पे ही डेफिनेशन बनाना है। इंटरनल विद लाइब्रेरी, प्रोटेक्टेड दूसरी लाइब्रेरी में चाइल्ड। ओके, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड द एक्सेस मॉडिफायर्स एंड वी हैव 6 एक्सेस मॉडिफायर्स इन C#। अभी तक जो लेटेस्ट वर्जन है C# का, पिछले 15 सालों में केवल यही आए हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पब्लिक होता है या फिर प्राइवेट होता है। प्रोटेक्टेड, इंटरनल ये बहुत कम यूज होता है, ये केवल बचते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो यूज होता है ऊपर से। ओके, या तो हम चाहते हैं क्लास के बाहर एक्सेस हो, या हम चाहते हैं, ऐसा बहुत ही कम चाहते हैं कि केवल चाइल्ड में जाए। ऐसा कर लेते हैं लेकिन रेयर यूज करते हैं। अगर कहो तो फिर ये ओके, ये कम यूज करें। तो लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको 6 के 6 पता होने चाहिए कि मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो आज की क्लास के बाद से मैं कभी भी पूछ लूंगा कि क्या मतलब होता है। ओके, तो एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो आप लोग, देन वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। ओके, डेलीगेट स्टार्ट करते हैं।